जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग अगेंस्ट चाइना, कनाडा एंड वर्ल्ड मीडिया हेल्प पीएम मोदी। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। फिलहाल ये जो है हमारे देश में करीबन 5 राज्यों में इलेक्शन था, तो उसमें 3 राज्य जो है वो बीजेपी विन हुई। उसके बाद पाकिस्तान में बहुत कुछ इधर उधर हो रहा है। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। India's winter session of parliament began a day after India's Bharatiya Janata Party swept elections in 3 major Indian states. ये वो तस्वीरें जब लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी हुआ, उनका अभिनंदन किया गया और उनके लिए जयघोष के नारे लगाए गए। शानदार जीत के बाद पाकिस्तान की आवाम भी ये कहते नहीं तक रही कि अगर प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इज अनस्टॉपेबल, ही इज अनस्टॉपेबल। इंटरनेशनली ही इज पॉपुलर। दुनिया में उन्होंने इंडिया का तशख़्ख़ुस जो है उसको हाईलाइट किया है। मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. इंडिया की तरक्की का क्या राज? उनकी आवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। ये तो नहीं कि सिर्फ उनके लीडर अच्छे हैं तो इस वजह नहीं, लीडर उन अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो अवाम के दिल जीत लेते हैं। अवाम कहती फिर दोबारा यही आए, अब की बार फिर मोदी सरकार उधर, ये नारे लग रहे हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग मोदी is definitely going to dictate और America is not the only superpower right now. तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन उनकी और उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, अवाम को तरक्की नजर आती है। अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट। जय हिंद दोस्तों, जब से अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत में है, पूरा पाकिस्तान और चाइनीज मीडिया, टर्किश मीडिया एक प्रोपेगेंडा फैलाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंटी इस्लाम इमेज बना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। लेकिन दोस्तों जो 3 राज्यों में अभी बम्पर जीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, इसके बाद टर्किश मीडिया भी मैंने चेक किया, चाइना का ग्लोबल टाइम भी चेक किया और पाकिस्तान के सभी न्यूज चैनल्स को ऑलमोस्ट मैंने चेक किया, और सब जगह दोस्तों सरप्राइजिंगली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत में डेवलपमेंट किया उसको दिखाया जा रहा है। चाइनीज मीडिया ने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे भारत को 16वें नंबर से 14वें नंबर से इकोनॉमिक तौर पे 4थे नंबर पे ले आया। पाकिस्तानी मीडिया में मैं देख रहा हूं डिस्कस किया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन कैसे पहुंची। एक टाइम था भारत पाकिस्तान से ज्यादा आगे नहीं हुआ करता था। तो अब दोस्तों इवन दो जो दुश्मन कह लो आप लोग, एक तरीके से दुश्मन देश में भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा माना जा रहा है। अब कुछ बुद्धिजीवी यहाँ पे आएंगे, कहेंगे ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसे देके करवा लिया। तो मेरे भाई अभी तक पैसे क्यों नहीं दी? और अगर इसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आता ना कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए क्या किया है, तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ और मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब आपसे बात नहीं हो सकी सर, ये तो एक हंगामा हुआ, एक चर्चा हुआ, दूर दूर तक ये खबर इसकी गूंज गई कि इंडिया के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, बहुत ही शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्होंने स्पीच भी की। तो साजिद साहब इसमें आप वो कौन सा फैक्टर समझ रहे हैं? हम बड़ी बात करते हैं ना मोदी साहब की भी, हम इंडिया की भी, हमने उनकी तरक्की की। आपके ख्याल में ये इतनी जो जबरदस्त कामयाबी उन्होंने इलेक्शन में हासिल की है, इस पे आप क्या फैक्टर समझते हैं और क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में भी पक्का है वही आ रहे हैं? आलिया, ये मेरे ख्याल में प्री इलेक्शन था। प्री इलेक्शन एक पोल जिस तरह यहाँ अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, उससे फोरकास्ट की जाती है और गवर्नमेंट की और लीडर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये बिल्कुल वही तरीका था। इस पे मेरा तो ऑलमोस्ट यही फोरकास्ट कर रहा था। उसकी वजह ये है कि मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं। वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बरतानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना,
और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, अद्वितीय 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजास के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the super power level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे कट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है, वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, you have to move forward। और जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया का, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले आप बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं, नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए। 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है, लेकिन दिस इज अ टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद थिंक अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। कि 3 स्टेट्स, इंडिया की 3 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए हैं, और उसके बाद बीजेपी की विक्ट्री के बाद वहां की पार्लियामेंट में इवन वहां की पब्लिक ये नारे लगाती नजर आ रही है कि बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं जिसने अपना दूसरा टन्योर, एक टन्योर के बाद दूसरे टन्योर आया हो, इवन पहला टन्योर भी पूरा नहीं कर पाए। इंडिया की अगर बात करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 टन्योर, नरेंद्र मोदी जी ने 2 टन्योर पूरे किए हैं, तीसरा भी उधर नारे लग रहे हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार, या तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मतलब चेंज में कोई इशू नहीं। असल में पता क्या, हमारे लोगों को चेंज की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो बंदा सही पहले ही नहीं चुनते। ये चीज क्या वजह, पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप क्या? उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, आवाम को तरक्की नजर आती है मोदी के दौर में। हाँ, तो जब वो कोई मुल्क के लिए खैर खा होगा, वो तरक्की देगा अपने वतन को, तो आवाम भी उसको रिस्पांस देती है, करेगी। ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है भाई। ये रीजन नहीं है कि बारी हो या बारी ना हो, जो वर्क करेगा पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी, जो कि पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता। पाकिस्तान में तो सब मैंने पहले ही बता दिया कि ऊपर से ऐलान होता है, ठीक हो गया। ये इलेक्शन, ये सब धोखे हैं। अवाम को झंझट में लड़ाई झगड़ा, 200-400 बंदा कत्ल करवाया, 20-20 गाड़ियों का रेला ऊपर किधर से, आसमान से आर्डर आते हैं या कहीं और ऊपर है? ये सारी एक बंद कमरे में थ्योरी होती है, ठीक है, जहाँ पे कुछ गैर मुल्की होते हैं, कुछ पाकिस्तान के खैर खा होते हैं, जो समझते हैं ये बंदा बेहतर है, लेकिन हकीकत में वो बेहतर नहीं होता। इधर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अमेरिका जो करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। जो गवर्नमेंट के पास चीजें हैं उनको बेहतर से बेहतर करे, जो इंडिया में मंसूबे चल रहे हैं उनकी नकल करे, उनकी कॉपी करे और उन पर अमल पैरा हूँ। इंडिया का तो हमें ये कह दिया जाता है ना, नहीं उसकी नकल, ओहो हमारा दुश्मन है, उसकी नकल। जैसा कि आपने बताया कि उधर यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, ऐसी यूनिवर्सिटियां बनाई जाए, हेल्थ पर तवज्जो दी जाए, और उसके बाद सरमायाकारी पर तवज्जो दी जाए, वापडा पे तवज्जो दी जाए, रेलवे PI पे तवज्जो दी जाए। जो अदारे हमारे काम नक्स कर रहे हैं, हम तो स्पोर्ट्स में नहीं उस तरीके से, हम तो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, अभी वर्ल्ड कप हुआ है, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, उनको बेहतर से बेहतर करे। और अवाम का तावन तो हुक्मरानों के साथ है ही, जिन्होंने वोट दे दिए हैं और 5 साल के लिए मुंतखब कर लिया, ये अवाम का तावन है। वो अवाम का तावन है, लेकिन 5 साल किसने पूरे किए ये मुझे बताएं। वोट देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं अभी तक भारत के कितने प्रधानमंत्री आए और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया सफलतापूर्वक, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिका में इतना भव्य स्वागत किसी का हुआ, रसिया से व्लादिमीर पुतिन से इतनी गहरी दोस्ती किसी प्रधानमंत्री की हुई, किसी प्रधानमंत्री ने इतनी तेजी से 10 सालों में 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को इतने ऊपर लेके गए, किसी भी प्रधानमंत्री की पाकिस्तान में इस लेवल की तारीफ सुनी आप लोगों ने? नहीं सुनी होगी। दोस्तों ये जो ब्रांड वैल्यू है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लेके आया।
मैं अपने हर वीडियो में कहता हुआ अक्सर मिल जाता हूँ। तो दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस समय भारत के जितने भी दुश्मन देश हैं सहमे हुए हैं भाई, सहमे हुए हैं, क्योंकि 5 सालों के लिए फिर फिक्स हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक बार मैं एज इट इज आप लोगों को चाइनीज मीडिया के वर्ड बता देता हूँ। दोस्तों चाइनीज मीडिया का कहना है कि एम्परर मोदी रिमेन अनबीटन इन इंडियाज इलेक्शन, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले अपकमिंग टाइम में भी अनबीटन रहेंगे भारतीय इलेक्शन में। इसके बाद यूएसए मीडिया की तो मैं क्या ही कहूं, वहां पे हर जगह लिखा हुआ है मोदी मैजिक साइन इन इंडिया डोमेस्टिक इलेक्शन। ये कहना है आपका वियोन न्यूज का और CNN और जितने भी यूएसए के न्यूज चैनल। पाकिस्तान के द डॉन की कोर्ट से बता देता हूं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की हिस्टोरिक जीत के पीछे उनकी कार्य प्रणाली की एक बहुत ही जबरदस्त सफलता है। यानी जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है खास करके बहन और बेटियों के लिए, वो जो है बहुत ऊपर गया है। माताओं बहनों बेटियों के लिए जो भी है, मतलब महिला वर्ग पे जो ध्यान दिया है वो हिस्टोरिक है। ये डॉन न्यूज का कोटेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो पाकिस्तानी है। तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से मोदी जी की तूती इस समय दुनिया भर में बोल रही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हाँ भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनस्टॉपेबल है। उसका रीजन है, पहले तो वो खुद का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी मत समझ लेना। तो वो भी एक बात है मोदी जी में। और मोदी जी जैसा लीडर मैं तो मानता हूँ कि भारत इतना भाग्यशाली एक ऐसा लीडर मिला है हमारे देश का। मतलब एक बोलो ना कि उसका चेहरा जो है हमारे देश का, वो अब निखर के बहुत ही बाहर आ रहा है। और इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तानियों में खलबलाहट बहुत है, क्योंकि उसको तो यही आशा थी, वो तो यही बोलते थे कि अब जो मोदी जी है वो आ ही नहीं सकते। मोदी जी एक स्टेट नहीं, एक सीट नहीं जीत सकते। वहां तक की गणना पाकिस्तान मीडिया ने कर ली थी। और जैसे ही हमारे यहाँ पे एग्जिट पोल आती है ना, रिजल्ट के कुछ एक दो दिन पहले, उस एग्जिट पोल आपको पाकिस्तान की देखने की जरूरत थी। वहाँ पे मोदी जी को सीट जो करीबन 40 या 50 मिल रही थी, और 550 या 600 सीट तो मिल रही थी कांग्रेस को, राहुल गांधी को। मतलब क्या है यार पाकिस्तान की मीडिया। हमारा इलेक्शन का एग्जिट पोल पाकिस्तान वाले भी करते हैं। हाँ करते हैं, उसका एग्जिट पोल खतरनाक होता है भाई। एग्जिट पोल, अरे एग्जिट पोल मतलब हमारे मीडिया में जैसे दिखाए जाते हैं ना सीट वाइज, वैसे नहीं। वो टोटल बोल देते हैं। कोई एक बंदा था, हाँ एक बंदा था, वो बोल रहा था मतलब टीवी में जैसे हमारे यहाँ तो नंबर सब कुछ दिखाई देता है ना, वैसे नहीं। वो बोल रहा था कि मोदी जी इन 5 स्टेटों में कभी जीत ही नहीं सकते। उन्होंने तो बोल दिया था कि इतनी सीटें वहाँ पे है और उनमें से इतनी सीट आ सकती है मोदी जी की। जो 4-5 जो गिने सुने शहर है वही आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, मोदी जी ने वैसा काम कर दिया, फलाना ढिमका। कुल लिस्ट बड़ा बड़ा था उसके पास, और उनमें से एक भी लिस्ट सही नहीं था, एक भी बात सही नहीं थी। तो ये जो है ना प्रोपेगेंडा, ये पाकिस्तान की मीडिया में चलता रहता है, क्योंकि उसी को ही उसका पैसा मिलता है झूठ बोलने का। सत्य बोलने का पाकिस्तान मीडिया के पास औकात ही नहीं है कि वो सत्य पे बात कर सके। एक उसका एंकर है जिसका नाम है फनी एंकर, उसका नाम ही, हाँ मजाक नहीं है दोस्तों, सही में पाकिस्तान में उसका नाम हो चुका है फनी एंकर, क्योंकि वो सत्यता पे बात करे और उसकी जो न्यूज़ पढ़ने की आदत है वो है फन के साथ। और इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो ज़्यादा बात है। तो वो एक मैं कभी कभार उस मीडिया पे भरोसा करता हूँ, बाकी तो मेरे को कोई भरोसा करने लायक लग नहीं रहे। एक दो है आरजू काजमी जी है, कमर सिमा जी है, सोशल मीडिया में, हाँ सोशल मीडिया में जो वो टॉपिक पे बात करते हैं, उसकी बात कभी कभी हम सुन लेते हैं। और इस बार तो हमारे मतलब जो इलेक्शन थे उस पर पूरी दुनिया का मतलब नजर थी। तो पाकिस्तानियों को मैं यही कहूँगा, आपकी मीडिया पे भरोसा मत करना। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि मोदी जी अभी जो जीते ना, ये सिर्फ सेमीफाइनल था, फाइनल 2024 में बाकी है। आपको हार्ड है मतलब बिजली, उसमें आपको झटका लगेगा, बड़ा झटका बिजली और करीबन 2040 तक तो भूल ही जाओ बीजेपी को कि वो हिल भी सकती है, हिलेगी भी नहीं 2040 तक की मेरी गारंटी है पाकिस्तानियों। आप तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जो जानकारी थी आपके समक्ष हमने रख दी। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं और एक नई वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।